हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों 2025 में होने वाले डीबीएफ एग्जाम के लिए आईआईबीएफ ने रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दी हैं। आपको पता होगा कि ये एग्जाम साल में दो बारी कंडक्ट कराया जाता है, एक बारी मई मंथ के अंदर और एक बारी नवंबर मंथ के अंदर। तो दोनों ही टाइम के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं एंड एग्जाम डेट्स हैं वो दोनों अनाउंस कर दी हैं। इन सभी की जानकारी आप आईआईबीएफ की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और मैंने भी आपके सामने आईआईबीएफ की वेबसाइट ओपन की हुई है, यहीं से मैं आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट और एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है। जैसे ही आप यहां पर फ्लैगशिप कोर्सेज के अंदर जाओगे तो यहां पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मई मंथ के अंदर होने वाले एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट, तो 4 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में, तो आपको जो एग्जामिनेशन फीस है उसके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप डिले करते हैं सेकेंड वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। और वहीं पर अगर आप थर्ड वीक के अंदर अप्लाई करते हैं और 18 से 24 फरवरी के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपसे 200 रुपीज आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। तो ये जानकारी थी आपकी डीबीएफ एग्जाम की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो मई मंथ के अंदर शेड्यूल होगा। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि मई मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है वो मई मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा और 4, 10, 11 और 18 इन दो डेट्स के अंदर क्या है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 4 मई को आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम रहने वाला है, तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 है उसका एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 मई की, तो 10 मई को जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो कंडक्ट कराया जाएगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। उसके बाद 11 मई को जो आपका एग्जाम होगा वो होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। एंड लास्ट एंड फोर्थ आपका एग्जाम 18 मई को होगा और ये होगा आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये है आपका मई मंथ का शेड्यूल। उसके बाद हम बात करेंगे जो नवंबर मंथ के अंदर जो एग्जाम होगा उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो आपकी अगस्त मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त मंथ में आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और नवंबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम होगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप डीबीएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी के लिए डेडिकेटेड ऐप मैंने लॉन्च कर दी है, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके ऊपर जितना भी कंटेंट है अभी प्रेजेंट में वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और आने वाले फ्यूचर के अंदर उसके ऊपर और भी कंटेंट आएगा। कंटेंट अपलोडिंग की प्रोसेस अभी जारी है, उसको आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। कोई भी अगर वीडियो कोर्स आता है उसके ऊपर या टेस्ट सीरीज आती है उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसको अवेल करने का जो तरीका रहेगा, आपको ऐप इंस्टॉल करने के बाद और जो भी कोर्स या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा जो रहेगा आपका वेलकम के नाम से। ठीक है, तो वेलकम के नाम से आपका प्रोमो कोड रहेगा। इस प्रोमो कोड को यूज करके आप 100% फ्री कंटेंट यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी ऐप से। अगर आपको ऐप का डाउनलोडिंग लिंक नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपका जो नवंबर मंथ में एग्जाम शेड्यूल किया गया है उसकी एग्जाम डेट्स क्या रहेंगी और रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रही है। तो बात करते हैं यहां पर रजिस्ट्रेशन की, तो 1 अगस्त से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस के ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं पे करनी है। लेकिन अगर आप सेकेंड वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे 8 अगस्त और 14 अगस्त के बीच में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनके ऊपर 100 रुपीज आपकी एडिशनल फीस चार्ज की जाएगी एज ए पेनल्टी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त और 21 अगस्त के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो भी आपकी फीस रहेगी, फीस आपकी 3500 प्लस जीएसटी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि अब आपका जो एग्जाम
होगा नवंबर मंथ के अंदर, वो कब कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 नवंबर को जो आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है वो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट पेपर 1 का किया गया है। उसके बाद 8 तारीख को 8 नवंबर को शेड्यूल किया गया है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का। उसके बाद 9 नवंबर को शेड्यूल किया गया है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड लास्ट एंड फोर्थ आपका वही वेल्थ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि आपका 16 नवंबर को शेड्यूल किया गया है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आपको ये मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी ये डेट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जाइए फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। वहां पर आपके सिलेबस के बारे में, आपके एग्जाम के बारे में, क्विजेस भी वहां पर फ्रीली अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज में भी धीरे धीरे टेस्ट ऐड ऑन होते रहेंगे। और जो प्रीवियस ईयर है 2023 और 24 के, वो भी अपलोडिंग की प्रोसेस पर है। उसमें से कुछ पेपर अपलोड हो चुके हैं, बाकी भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फीस की, कि फीस क्या रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 3500 3,500 आपसे 13,500 आपसे चार्ज लिए जाएंगे। और अगर आप सेकेंड टाइम एनरोल कर रहे हैं, लास्ट टाइम आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो आपसे लिए जाएंगे 1300। उसके बाद अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट है तो फिर 1300 होंगे, फोर्थ अटेम्प्ट में भी 1300, और फिफ्थ अटेम्प्ट अगर आपका है तो 1300 आपको पे करने हैं। और इन सभी के ऊपर आपको जीएसटी भी पे करनी है, वो अलग से रहेगी, वो आपकी 18% रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपके चार्जेस आने वाले हैं। एग्जाम डेट्स आपके सामने हैं और मैं आप सभी को अवेयर करूंगा, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स में रेगुलेटरी बॉडीज के जैसे आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एनएचबी, पीएफआरडीए, एनपीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कमर्शियल बैंक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, आप भी इस एग्जाम को दीजिए। बहुत इजी है, आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसका सीधा बेनिफिट आपको आपके इंटरव्यू में, और जो मेंस का एग्जाम होगा आपका जीए के सेक्शन के अंदर, आपको इसका सीधा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वीडियो लंबी नहीं करना चाहूंगा। अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आपको पता है कि 600 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और मेंस के बाद क्या होगा, इंटरव्यू में इसके 3 गुना स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा, यानी कि 1800। तो यहां पर इन 1800 में से 1200 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू में जाने के बाद भी, और केवल 600 ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इंटरव्यू तक जाएं और इन 1200 के अंदर आपकी काउंटिंग ना हो, आपकी काउंटिंग इन 600 स्टूडेंट्स के अंदर काउंटिंग हो, तो आप डीवीएफ एग्जाम दीजिए, भले ही क्वालिफाई हो या ना हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो इंटरव्यूअर पर एक अलग से ही इंपैक्ट आएगा, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है या आपने ये एग्जाम दिया है। इंटरव्यू पर एक अलग इंपैक्ट आएगा, आपके मार्क्स अच्छे लगेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको एक अपील है कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ के साथ साइड बाय साइड ये भी एक डिप्लोमा कर लीजिए। घर बैठे आप कर सकते हैं, बस आपको एग्जाम देना है, घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी का कोई पेड या अनपेड वीडियो कोर्स करना, आप घर से खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो चलो, मेरी तरफ से ये अपडेट्स थी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।